1 जून 2020 है। ज्येष्ठ मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, तिथि दशमी है, वार सोमवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य इस समय उत्तरायण में है। ग्रीष्म ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 8 है और सव्वाल माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। दशमी तिथि दिन में 2:58 तक है। उसके उपरांत एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र हस्त रात्रि में 1:03 तक, उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग सिद्धि दिन में 1:16 तक, उसके उपरांत व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। करण गर्द दिन में 2:58 तक, उसके उपरांत वणिज करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:37 पर और सूर्यास्त 7:12 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य वृष राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध मिथुन राशि में, बृहस्पति मकर राशि में, शुक्र वृष राशि में, शनि मकर राशि में, राहु मिथुन राशि में, केतु धनु राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। भद्रा रात्रि में 1:32 से और शुक्र अस्त हो रहे हैं पश्चिम में रात्रि में 11 बजे। रवि योग संपूर्ण दिन रात रहने वाला है। गंगा दशमी आज है। गंगा दशहरा व्रत समाप्त है आज और बटुक भैरवनाथ जयंती आज है। श्री रामेश्वर प्रतिष्ठा दिवस आज है। अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से लेकर के 7:19 तक है। शुभ का चौघड़िया 9:01 से 10:42 तक है और चर का चौघड़िया 2:06 से 3:48 तक है। लाभ का चौघड़िया और अमृत का चौघड़िया 3:48 से सूर्यास्त तक है। राहु काल वेला दिन में 7:30 से 9 बजे तक है। जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को नहीं करते हैं और करना भी आवश्यक है, टाला जाना संभव नहीं है, तो सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके आप कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए अब बात करते हैं आज के दिन के मूड की। आज के दिन में महत्वपूर्ण क्या है? आज चंद्रमा मिथुन राशि के अंदर। इसके मायने क्या हो? इसके मायने ये हैं कि व्यवसाय के लिए आज बड़ी उद्विग्नता मन में रह सकती है। आज मन पूरी तरह से व्यवसायिक कार्यों में लगा हुआ, व्यवसाय के लिए परिकल्पना करता हुआ, गणितीय चीज़ों के प्रति लगातार लगा हुआ, हिसाब किताब के अंदर की कैसे आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या उसके हानि लाभ होंगे। जो लोग हर कोई आंकड़ों के अंदर आपको उलझा हुआ दिखाई दे सकता है, लगा हुआ दिखाई दे सकता है, बात करता हुआ दिखाई दे सकता है कि कैसे चीज़ें ठीक होंगी तो कैसे उनको काम में लेना है। बैंकिंग सेगमेंट के लिए नए नियम आ सकते हैं। बैंक सपोर्टिव कुछ ऐसी चीज़ें दे सकती है जो बहुत जनहितकारी हों। बृहस्पति की दृष्टि शुक्र के ऊपर है और वहीं नवम दृष्टि बुध के घर पर है, कन्या राशि के ऊपर है, जिसमें आज चंद्रमा विराजमान है। तो एक ऐसी स्थिति का निर्माण कर रहे हैं जो व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक सोच के लिए, हिसाब किताब के लिए, परिकल्पना करने के लिए, आंकड़ों के लिए, आंकड़ों के ऊपर नीचे होने के लिए पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि बहुत बात हो सकती है आंकड़ों को लेकर के कि आपने ये ठीक नहीं कहा था। आरोप प्रत्यारोप भी लग सकते हैं। पक्ष विपक्ष अपने को सही बताने के लिए कुछ नई चीज़ें आमने सामने आ सकती है, क्योंकि जो चंद्रमा है ये कन्या राशि के अंदर वाद विवाद को, कहीं ना कहीं बहस को भी प्रोत्साहित करता है कि भाई मैंने ठीक कहा था, आपने ठीक कहा था, इस पर बातचीत कहीं खड़ी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आज के दिन के अंदर दिखाई देती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात चल रही है शनि के लगातार अपनी राशि में रहने की, वक्री होने की, साथ साथ के अंदर मंगल का भी शनि की राशि में होने की। ये वो टाइम है जब टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से हमारे पूरे सिस्टम को काबू करती चली जाएगी कि हम देखते रह जाएंगे। और जो लोग टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हैं, टेक्नोलॉजी नहीं जानते हैं, तकनीकी का सहयोग नहीं लेते हैं अपने कार्यों में, या तकनीकी को एक साइड में लग करके काम करना चाहते हैं, वो लोग पिछड़ सकते हैं अगले कुछ समय के लिए। बहुत जल्दी उन लोगों को सबको तकनीकी सीखनी होगी। जैसी जिसको तकनीकी दक्षता होगी वो ही स्थान उसका भविष्य के अंदर आर्थिक और
अन्य तरह के सिस्टम पर होगा। यानी अगर आप टेक्नो फ्रेंडली हैं, आप चाहें किसी कार्य में दक्ष उतने ना भी हैं तो भी आप काम के हैं, लेकिन अगर आप बहुत काम के हैं लेकिन अगर टेक्नो फ्रेंडली नहीं है तो आपका स्थान सीमित हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है अगले आने वाले समय के अंदर। जो लोग इसमें दक्ष नहीं हैं उनके लिए अवसर है कि वो अपनी दक्षता को हासिल करें और इस अवसर को काम में लें तकनीकी दक्षता हासिल करने की। बहुत महत्वपूर्ण ये समय चल रहा है, नई चीज़ें सीखने, नई चीज़ें जानने, नई चीज़ों पर काम करने का। तो ये बहुत अच्छे से यहाँ, और तकनीकी व्यवसाय, तकनीक से जुड़े व्यवसाय या जिन व्यवसाय में तकनीकी शामिल की जा सकती है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ के अवसर ये समय गढ़ रहा है। ये नई इकोनॉमी गढ़ी जा रही है। जो लोग तकनीकी रूप से दक्ष हैं वो बहुत ऊंचाई बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। देखते देखते नए धनपति आपको तकनीकी की मदद से बनते हुए दिखाई देंगे। तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। बृहस्पति यहाँ पर बैठे हुए विदेश व्यापार और विदेश से जुड़ी हुई चीज़ों और ज्ञान के माध्यम को आपके घर तक लाने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वो भी आपको देखना है। आपको ये भी देखना है कि हर हाल में आपके आसपास के लोगों को, जो कि बुध इस विषय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, राहु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियों को भी देख रहे हैं जहाँ बहुत छोटे स्तर पर बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लोग व्यवसाय करने निकले और बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएं। बहुत कम पैसे, बहुत कम पूंजी लगा करके, बहुत कम संसाधनों के साथ किए गए कार्य बहुत तेजी से आगे निकल जाएं। बस उनकी कल्पनाएं, उनकी व्यवस्थाएं, उनके जो योजनाएं हैं वो धरातल से जुड़ी रह जाएं। वो कल्पनाओं को ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा प्रारंभिक सफलता को स्थायी सफलता मान लें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये बुध यहाँ राहु के साथ बैठ करके बहुत ऊंची सफलताएं देने में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। लगातार जो हमारी चर्चा चल रही है नवरत्नों के लिए, जो नवरत्न हैं वो ज्योतिष के क्षेत्र में क्या प्रभाव रखते हैं, क्या स्थितियां हम प्राप्त कर सकते हैं रत्नों के माध्यम से, हमारी जो कुंडली के द्वारा जो हमारे जन्म पत्री के ऊपर जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफेक्ट आता है ज्योतिषीय गणनाओं का, उनमें रत्न की क्या महत्व हो सकता है, कौन से पहने कौन से नहीं पहने, इन सब बातों की हम बात करते हैं। और इस कड़ी में आज हम बात करें नीलम की। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नीलम रत्न का संबंध शनि से होता है। नीलम बहुत ही प्रभावशाली रत्न माना जाता है। नीलम का रत्नों में सबसे खास स्थान है, क्योंकि नीलम के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां भी हैं और कई तरह की कहानियां भी हैं कि नीलम जब किसी व्यक्ति को सकारात्मक परिणाम देता है तो कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति को सुख संपदा और ऐश्वर्य से परिपूर्ण कर देता है। और यह रत्न या तो वारे न्यारे करता है या आसमान के बुलंदियां तक पहुंचा सकता है या फिर सब कुछ छीन लेता है। लेकिन व्यवहारिक रूप से ऐसा तभी होता है जब बिना किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह पर आप रत्न धारण कर लेते हैं, या रत्न का चयन गलत हो जाता है, या परीक्षण जो रत्न का है वो नहीं किया गया है अपने ऊपर। नीलम के बारे में सबसे खास बात यह कि हर रत्न का हर व्यक्ति के साथ परीक्षण होना बहुत आवश्यक है। शनि ग्रह को सौर मंडल का भृत्य ग्रह माना जाता है। इसे कानून की पालना कराने वाला और दंडाधिपति माना गया है। इसलिए जो परिश्रम से नहीं डरते, जो अथक अडिग अपनी राह पर चलने वाले हों, जो किसी भी बाधा को दूर करके अपना रास्ता बनाते चले जाएं, जो कार्य ना हो पाने का बहाना नहीं बनाते बल्कि किसी ना किसी तरह से हर काम को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाने में सक्षम और प्रयत्न लगातार करते हो, जिनका धैर्य उदाहरण बन जाने योग्य हो, जो गंभीर स्वभाव के हों, जो हमेशा किसी न किसी काम में उलझे रहते हों, जिन्हें मशीनें बहुत प्रिय हों, जिनकी तकनीकी दक्षता जबरदस्त हो और जो वार्ताओं में तार्किक ज़्यादा हो, बहस में नहीं उलझते हों, जिनकी बुद्धि अन्वेषणात्मक हो, जो अधिकतर समय निष्पक्ष रह करके राय देते हो, अपना नुकसान करके भी जो न्याय का साथ दें, जिनके व्यक्तित्व को देख करके उनकी योग्यता का अंदाजा ना लगाया जा सके,
ऐसे सभी व्यक्ति अक्सर शनि प्रधान होते हैं और इनके लिए नीलम बहुत लाभकारी रत्न सिद्ध होता है अगर सही परीक्षण करके पहना जाए तो। ऐसे लोग जिनका भाग्योदय देर से होता है, जिनके हर काम में विलंब हो रहा होता है, ऐसे लोग जिनकी विलक्षण योग्यताएं हैं लेकिन उन्हें सही समय पर पहचान नहीं मिल पा रही हो, ऐसे कर्मठ और परिश्रमी व्यक्तियों को नीलम पहनने से निश्चय लाभ होता है। जबकि आलसी, अपने कर्तव्यों को भुला देने वाले, विलासिता प्रिय लोगों को नीलम बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। किसी भी रत्न को पहनने से पहले 3 से 7 दिन इसका परीक्षण बहुत आवश्यक है। जो भी रत्न धारण करना चाहते हैं उसे अपने पास रखें। यदि शुभ संयोग हो, शुभ स्वप्न हो, शुभ समाचार मिले तो आप निशंक होकर के ये रत्न पहन सकते हैं परीक्षण के बाद। मेष लग्न या राशि के लिए शनि ग्रह दशम तथा एकादश जैसे 2 शुभ भावों का स्वामी होता है। इसके द्वारा कार्य में लाभ, मान सम्मान में वृद्धि होती है। अतः इस लग्न के व्यक्तियों को विद्वान ज्योतिष की सलाह लेकर के नीलम पहनना चाहिए। वृष लग्न या राशि के लिए शनि ग्रह भाग्य और दशम भाव का स्वामी होकर के पूर्णतः कारक ग्रह होता है। इस लग्न के व्यक्ति को नीलम धारण करना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। जन्म लग्न में निर्बल स्थिति में शनि होने पर नीलम धारण करने से व्यक्ति को भाग्य और कर्म क्षेत्र संबंधी श्रेष्ठ सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। तुला लग्न या राशि के लिए शनि ग्रह सुख के पंचम भाव का स्वामी होकर अत्यंत कारक ग्रह बन जाता है। अतः इस लग्न के जातक को नीलम धारण करना फायदेमंद हो सकता है। नीलम इस लग्न के व्यक्ति को असाधारण सफलता दे सकता है। मकर लग्न या राशि के लिए शनि ग्रह लग्न तथा धन भाव का स्वामी होकर के परम कारक ग्रह होता है। अतः इस लग्न के व्यक्ति को नीलम धारण करना फायदेमंद हो सकता है। कुंभ लग्न या शनि के लिए, कुंभ लग्न या राशि के लिए शनि रत्न नीलम लग्न व व्यय का स्वामी होकर के परम कारक ग्रह की भूमिका निभाता है। अतः इस लग्न के व्यक्ति को नीलम धारण करना फायदेमंद हो सकता है। शेष राशि और लग्न वाले व्यक्तियों को नीलम धारण करने से बचना चाहिए, या फिर कुछ समय के लिए शनि के शुभ गोचर, महादशा या अन्य प्रकार की स्थितियों में जो शनि कारक जो चीजें वो अगर आपको चाहिए तो उनकी दक्षता हासिल करने जितनी देर आप बहुत परीक्षण करके बड़े सावधानी पूर्वक कुछ दिनों के लिए नीलम धारण कर सकते हैं, बहुत सलाह करके। नीलम रत्न चूंकि त्वरित परिणाम देने में सक्षम है, अतः किसी विद्वान ज्योतिष की सलाह के बिना इस रत्न को पहनना ठीक नहीं। नीलम के साथ मूंगा, माणिक्य, पुखराज आदि रत्न बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बिना अभिमंत्रित के नीलम धारण करना से इसके पूरे लाभ मिलना मुश्किल है। इसलिए इसे धारण करने से पहले कुछ दिन शनि ग्रह की पूजा करते हुए, शनि की रोशनी में, शनि ग्रह के रात को उससे दृष्टि संबंध बनाते हुए मंत्रोच्चार के साथ विधिवत अभिमंत्रित करें, इसके बाद धारण करें। इस रत्न को शनिवार के दिन धारण करना लाभप्रद रहता है। नीलम रत्न सोने की अंगूठी में बना करके मध्यमा यानी सबसे बड़ी उंगली में धारण करना लाभप्रद रहता है। इस उंगली में इसको पहना जाना श्रेष्ठ करें। आइए बात करते हैं सितारों के सितारों में कविता कृष्णमूर्ति जी की जन्म कुंडली की। कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा जगत की लोकप्रिय पार्श्व गायिका हैं। इनका जन्म 25 जनवरी 1958 को नई दिल्ली में हुआ। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने घर में ही मिली और 9 साल की उम्र में कविता जी को स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी के साथ बंगला भाषा में एक गीत गाने का मौका मिला। यहीं से उन्होंने पार्श्व गायन के क्षेत्र में आने का फैसला किया। साल 1985 में फिल्म प्यार झुकता नहीं के गानों में उन्हें पार्श्व गायिका के रूप में अच्छी पहचान दिलाई। इसके बाद फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने हवा हवाई और करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से ने उन्हें सुपरहिट गायिका का दर्जा दिलाया। 90 के दशक में कविता कृष्णमूर्ति हिंदी सिनेमा की अग्रणी पार्श्व गायिका बनकर उभरी। फिल्म 1942 ए लव स्टोरी में गाए उनके गाने आज भी पसंद किए जाते हैं। इन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2005 में उन्हें पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। आइए हम उनकी सूर्य कुंडली के माध्यम से उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास मकर लग्न की उनकी कुंडली है, जहां सूर्य और शुक्र लग्न के अंदर है। शुक्र का सूर्य के साथ होना मित्रों एक बहुत ही प्रबल योग बनाता है कला के क्षेत्र का। यानी कि जब शुक्र को मंगल या सूर्य की ताकत मिल जाती है तो वो
व्यक्ति एक बहुत ही ऊंचे दर्जे का कलाकार होने से उस व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता, अगर उसने कला के क्षेत्र को अपना जीवन का एक बना लिया है, उद्देश्य बना लिया है। तो इसके साथ ही मित्रों, हमने हर बार ये बात आपको कहा कि बृहस्पति अगर केंद्र स्थानों में है तो व्यक्ति को व्यक्तिगत कार्यों में दूसरों की मदद मिलती चली जाती है और उसको अनायास अवसर मिलते चले जाते हैं। यहाँ बृहस्पति इनके तुला राशि के अंदर यानी शुक्र की राशि के अंदर बृहस्पति कर्म स्थान में बैठा हुआ है, 10वें स्थान में बैठा हुआ है। तो इसने इनके जीवन को बहुत ही लगातार ऐसी चीज़ों से जोड़ा जो इनको ऊंचाइयां देते चला गया। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो मंगल और शनि का आय स्थान में होना एक ऐसा योग था कि प्रारंभिक तौर पर इनको संघर्ष भी करना पड़ा और साथ साथ के अंदर टेक्नोलॉजी ने इनके चीज़ को बहुत समर्थन दिया। मित्रों, हम देख सकते हैं इनके कई गानों के अंदर जो धुन थी वो बहुत ही अच्छी धुन इनको मिली जीवन के अंदर, इससे इनको बहुत लाभकारी स्थितियों का सामना करना पड़ा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस कुंडली के अंदर यह है कि जो वाणी का स्वामी है बुध, वो बृहस्पति की राशि धनु में बैठे हुए। इसके मायने क्या है? इसके मायने ये है कि आपकी जो आवाज़ है उसको जब भी आप आनंद के लिए और जो है अपनी आवाज़ पे अगर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऊंचाइयां मिलती चली जाएंगी। बृहस्पति का बुध से जब समर्थन होता है, साथ होता है, राशि परिवर्तन होता है या एक दूसरे के राशियों में बैठे होते हैं तो वाणी से संबंधित कार्यों के अंदर बहुत ऊंची सफलता मिलती है। तो जिन भी आज बहुत सारे युवा बच्चे जो आवाज़ के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ध्वनि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं या गायन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये कुंडली एक प्रेरक कुंडली के तौर पर हो सकती है। अगर आपका बुध बृहस्पति से जुड़ा हुआ है तो आप यकीन माने कि किसी भी तरह से जो आवाज़ के क्षेत्र में, वर्ड्स के क्षेत्र में आपको काम करने का ऊंचा मौका मिल सकता है। तो ये इस कुंडली का बहुत महत्वपूर्ण आधार। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसकी यह है कि चंद्रमा भी बृहस्पति की राशि के अंदर है। जब बृहस्पति की राशि में बुध और चंद्रमा दोनों अलग अलग दो राशियां बृहस्पति की जो हैं उनके अंदर धनु और मीन राशि, उनके अंदर एक में बुध है एक में चंद्रमा है, तो माधुर्य से जोड़ा उसने, यानी कि उनकी आवाज़ की मिठास बहुत ही ऊंचे दर्जे की मानी गई और हम उसका आनंद ले पाते हैं। तो जिन भी बच्चों की, छोटे बच्चों की आपको लगता है कि इनको जो है गायन के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाना है, तो आप देखें कि उनका चंद्रमा और बुध अगर बृहस्पति से जुड़ाव रखता है, शुक्र से जुड़ाव रखता है, तो निश्चय ही ऊंचे दर्जे के कलाकार होने की क्षमता रखते हैं। और इसके बाद इन सारी चीज़ों के साथ अगर आप एकजुट करके इनको देखें तो आप देखेंगे कि शुक्र का शनि के घर में होना ये एक ऐसा होता है कि व्यक्ति को साउंड की समझ होती है, यानी कि उसको टेक्नोलॉजी की भी उतनी समझ होती है। इन्हें जितना गायन की समझ है उसके साथ साथ तकनीकी की भी उतनी समझ है, तो उससे इनको अपने गायन को ऊंचा उठाने में मदद मिली। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। आने वाले दिनों के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत ऊंचा उपयोग हर क्षेत्र के अंदर होते चला जाएगा। तो जिन लोगों का शुक्र अगर शनि के साथ कोई साम्य बना रहा है, कोई अगर रिश्ता बना रहा है, तो आप समझ के लें कि वो कला के क्षेत्र में तकनीकी को कैसे इस्तेमाल करते हैं इसके बेहतर समझ वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलकर के एक बहुत ऊंचे दर्जे की ऊंचाई बनाने में आपके जीवन को पहुंचा सकती हैं। अगर किसी भी बच्चे की कुंडली में ये योग हैं तो आप मान के चलें कि उन्हें सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। भाग्य में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।